کہ अल्लाह कैसे नामुमकिन को मुमकिन करता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे पहुंचे तो फिरौन उनके पीछे था। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी लाठी पानी पर मारी और फिर मुंजजा हुआ। समुंदर फट कर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया है। पानी दो हिस्सों में बन गया और दरमियान में एक नूरी रास्ता बन गया। हजरत मूसा और उनकी कौम रास्ते पर चल रहे हैं। वो सब महफूज गुजर गए, मगर फिरौन और उसका लश्कर उसी पानी में गर्क हो गया। अल्लाह का नूरी से लकड़ी की बड़ी कश्ती बनाते हुए। क्या आपने दुनिया की उस सबसे बड़ी कश्ती की कहानी सुनी है जो अल्लाह के हुक्म से बनी थी? ये थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जिसमें हर तरह के जानवरों का एक एक जोड़ा सवार था। फिर अल्लाह का हुक्म आया और जमीन से पानी निकलने लगा और आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। कश्ती पानी के ऊपर तैर रही है और हर तरफ पानी ही पानी है। पूरी दुनिया पानी में डूब गई, मगर वो लोग बच गए जो हजरत नूह की इस कश्ती में सवार थे। पानी उतर रहा है और कश्ती एक पहाड़ पर रुकती है। जब तूफान रुका तो दुनिया फिर से आबाद हुई। ये अल्लाह की ताकत थी कि ईमान वालों को महफूज रखा है। क्या आपने उन नबी की कहानी सुनी जिन्हें मछली निगल गई थी? एक नूरी साया तूफानी यूनुस अलैहिस्सलाम जो समुंदर के अंदरों में चले गए थे। अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें अपने पायत में ले लिया। वो इतने नेक थे कि उस अंधेरे में भी सिर्फ अल्लाह को पुकारा। अल्लाह अल्लाह। इस अजीम नबी के लिए सुभान अल्लाह लिखें और फॉलो करें। क्या आपने उस बादशाह की कहानी सुनी जो परिंदों से बातें करते थे? ये थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अनोखी ताकत दी थी। वो इतने नेक थे कि एक छोटी सी चींटी की बात भी सुन लेते थे। हाँ ननी चींटी, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। उनकी फौज में परिंदे और जिन भी उनका हुक्म मान थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा और प्यारा बादशाह बनाया था। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी जंग के बारे में जहां वापसी का रास्ता मौत से भी बुरा था? साल 711 जब तारिक बिन जियाद सिर्फ 7,000 सिपाहियों के साथ समुंदर पार करके पहुंचे, लेकिन सामने किंग रॉड्रिक की 1 लाख की अजीमोशान फौज उनका मौत बनकर इंतजार कर रही थी। तब उन्होंने वो फैसला किया जिसने तारीख के पन्नों को आग लगा दी। इन कश्तियों को जला दो, ये उनका हुक्म था। सिपाहियों ने पूछा कैसे जाएंगे, तो जवाब मिला अब वापसी का रास्ता सिर्फ जन्नत या फतेह है। 7 दिनों तक स्पेन की जमीन खून से लाल होती रही और बिलाखिर दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिल गया। ऐसी ही मर्दे मोमीन की दस्तनाई देखने के लिए हमें फॉलो करें और बताएं अगला हीरो कौन हो, क्योंकि ये दस्तान खत्म नहीं हुई बल्कि ये शुरुआत है। ए रमजान के आखिरी मुसाफिरू, लैलतुल कद्र की रात करीब है। वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें फरिश्ते उतरते हैं। और मगर क्या तुम जानते हो, ये रात हुसैन इब्ने अली की रात भी है। करबला के मैदान में जब रात गहरी होती थी, भूख प्यास से जान निकल रही थी, हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। आज जब तुम कयाम में खड़े हो, जब तुम सजदे में सर झुकाते हो, तो याद करो हुसैन को, इनकी तरह सब्र करो, इनकी तरह दुआ मांगो। ऐ अल्लाह अफू चाहने वाला है तो करो मुझे माफ फरमा। लैलतुल कद्र या हुसैन लब्बैक। ऐ अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की बरकत अता फरमा, आमीन। नूरे वजीफ को सब्सक्राइब करें। रमजान मुबारक। वो शेरे खुदा जिससे दुनिया थर-थर कांपती थी, उन्हें मस्जिद में धोखे से शहीद किया गया। आज 21 रमजान, वो दिन जब मौला अली अल्लाह पर नमाज के दौरान हमला हुआ, लेकिन उनका हौसला देखिए। लेकिन उनके लाबों पर क्या अल्फाज थे? उन्होंने फरमाया फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। मौला अली की शुजात को सलाम पेश करने के लिए नूरे वाजिर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और या अली लिखें। ऐसा दुश्मन हो सकता है जो अपने दुश्मन की बीमारी, हकीम और फल भेजवाए? सुल्तान सलाहुद्दीन ने यह कर दिखाया। जब 88 साल बाद बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो दुनिया को लगा कि अब कत्लेआम होगा। 25 अल-अक्सा मस्जिद का अजीम मंजर और फतह का जश्न। लेकिन सुल्तान ने वो रहमत दिखाई जिसने दुनिया को दंग कर दिया। क्रूसेडर्स भी कहने पर मजबूर हो गए कि सलाहुद्दीन जैसा मर्द मुजाहिरीक में नहीं मिलता। ये थी इस्लाम की असली ताकत और इखलाक।
ऐसे अजीम हीरोज की दस्तान के लिए नूरे वजीर को अभी सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट मिस मत कीजिएगा। एक ऐसा जर्नैल जिसे हराने का नुस्खा कयामत तक दुश्मन न ढूंढ सका। 100 से ज्यादा जंगे और हर जंग में फतेह का परचम। इनका नाम था खालिद बिन वलीद। इन्हें दुश्मन द अनस्टॉपेबल कहते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह की तलवार है। यरमुक का मैदान, 40,000 मुसलमान और 2 लाख का रोमन लश्कर, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन खालिद बिन वलीद की उंगलियों में वो जादू था जो हरने वाली बाजी पलट देता था। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिन्होंने रोमन्स को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। उन्होंने दुश्मन के समंदर को चीरा और वो दिखाया जो कि आज तक दोबारा ना हो सका। दुश्मन कहते थे अगर खालिद मैदान में है तो जीत नामुमकिन है। क्या आप जानते हैं एक साहबी ऐसे भी थे जिन्होंने जंग में अपने जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बना दिया था। ये वाकया है हजरत तलहा का, जो इस्लाम के बहादुर तरीन सहाबा में शुमार होते थे। जंगे ओहद के दौरान जब दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए तो हजरत तलहा फौरन आप वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इस जंग में हजरत तलहा के जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म आए, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। उन्होंने अपने जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना लिया और दुश्मन के हर आर को खुद बर्दाश्त किया। उनकी इस अजीम बहादुरी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। ये था इस्लामी तारीख का एक और हैरानकुन वाकया। एपिसोड थ्रू देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। Stop! You're working hard, but your bank account is staying the same. Why? Because of these 3 wealth-killing mistakes. Mistake number 1, buying liabilities thinking they are assets. That new phone, it's not an investment, it's a trap. Mistake number 2, keeping all your cash in a savings account. Inflation is stealing 8% of your hard-earned money every year. You're losing while you save. Mistake number 3, ignore being a victim of the system. Comment wealth and I'll send you my 2026 roadmap for free. Follow to start winning. क्या आप जानते हैं इस्लामी तारीख में एक सहाबी ऐसे भी थे जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? यह हैरानकुन वाकया है हजरत हंजला का। जब जंगे ओहद शुरू हुई तो वो अपनी शादी की रात के फौरन बाद मैदान जंग में पहुंच गए। जल्दी में वो गुस्ल भी नहीं कर सके थे, लेकिन इस्लाम के दिफा के लिए फौरन जंग में शामिल हो गए। इसे लड़ते हुए शहीद हो गए। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। इसीलिए हजरत हंजला को गसीलुल मलाइका कहा जाता है। मजीद हैरानकुन इस्लामी कहानियां जानने के लिए राज़नामा को फॉलो करें।